पांडे जी के लड़के की बात बताता हूं। पांडे जी को एक ही लड़का था, बहुत प्यारा था, बहुत दुलारा था। क्यों? क्योंकि शादी के 12 साल बाद यह बच्चा पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पांडे जी पैदा हुए थे। परिवार कोई धनिक था नहीं, तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर गुजरात अहमदाबाद में बैंक के मैनेजर बनकर के आए। लड़का 2-3 साल का ही था, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में इधर उधर काफी नौकरी करने के बाद मैनेजर बने थे, डायरेक्ट मैनेजर थोड़ी बने थे। लेकिन अहमदाबाद में जब ट्रांसफर हुआ तब मैनेजर बनकर के आए। उस समय लड़का 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। यूपी की जो पढ़ाई है वो बड़ी अच्छी है, यूपी का ज्ञान भी बहुत अच्छा है। 11वीं क्लास पास करके पांडे जी का लड़का आया 12वीं में, और पांडे जी को गुजरात बहुत अच्छा लग गया। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया, पढ़ने लगा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था। पांडे जी खुद हिंदी मीडियम से पढ़े थे, लेकिन लड़के को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया। बहुत दुलार, और इसी दुलार की वजह से वो लड़का इतना बिगड़ गया कि गुजरात में आके जब वो कॉलेज में प्रवेश करता है तो उसको बाइक ले दी जाती है, क्योंकि खिलाया पिलाया अच्छा था, तो तंदुरुस्त भी था, तो लंबा भी था। कॉलेज में जब वो जाता था ना, तो उसकी एंट्री बढ़ती थी। इस वजह से उसके कितने दोस्त बन गए थे। लड़कियां भी पांडे जी के लड़के के साथ दोस्ती करने के लिए उतावली होती थी। पूरा ग्रुप बन गया था। दूसरे साल तो 50 लड़के लड़कियों का ग्रुप हो गया, और पांडे जी का लड़का उसका बॉस बन गया, नेता जैसा। अच्छा जमाया कॉलेज में, लेकिन पढ़ाई में ढा हो गया। पढ़ाई नहीं पढ़ता था, दुष्ट लड़कों के साथ और दुष्ट लड़कियों के साथ वो घूमने लगा था। पैसों की कमी थी नहीं, और मां बहुत प्यार करती थी। पांडे जी को बताए बिना थोड़ा बहुत पैसा दे देती थी। रोज का 1000 रुपया देती थी। पांडे जी ने भी कुछ कहा होगा, लेकिन मां तो मां होती। पर डे 1000 रुपया लेकर के पांडे का लड़का जाए, खूब खर्चा करे। एक दिन मोटरसाइकिल से रेस चला रहा था, धूम करके चला रहा था, गिर गया, पैर टूट गया, बिस्तर में लेट गया। तब किसी के द्वारा दुए दीजिए अपने। पांडे जी को बोले कि आपको एक ही लड़का है, तो इसकी जरा कुंडली उंडली दिखाइए। ऐसे एक्सीडेंट हो गया और 6 महीने का खाटला हो गया। तो पांडे जी हमारे पास आए और उन्होंने बच्चे की कुंडली हमें दिखाई। हमने देखा कि एक अलौकिक योग जो बहुत ही खराब गिना जाता है, शुक्र और केतु। शुक्र और केतु का चांडाल दोष हो गया। जैसे राहु और गुरु का चांडाल दोष होता है, ऐसे शुक्र और केतु का भी चांडाल दोष होता है, और वो उसके आयुष्य भुवन में बैठा था। शुक्र और केतु का चांडाल देखते ही हमने कहा पांडे जी लड़के की आयुष्य में प्रॉब्लम है। भाग्य स्थान में चंद्र दूषित हो गया है शनि की वजह से, और मस्तक बिगड़ गया है मंगल की वजह से। माता पिता का सुख बहुत है, लेकिन अपनी सत्ता से मेहनत करके ये आगे आवे, इसलिए आपको
इसको इतना ज्यादा प्यार मत दीजिए वरना इसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। होनी को कौन डाल सकता है। पांडे जी दिल में बात बैठी नहीं। हमने कहा ऐसा पूजा करवा लीजिए, तो पूजा भी नहीं करवाया। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि लड़का कॉलेज में कुसंग की वजह से ड्रग्स का आदी हो जाता है, और तीसरे साल में तो ड्रग्स माफिया इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये नशा करने लगता है, माँ बाप को भी गाली देने लगता है, और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है उसको कोई पता ही नहीं चलता है। तब पांडे जी आए थे, बोले गुरुजी वो तो खो गया है, मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा जिस समय करना चाहिए उस समय आपने किया नहीं, अब करने से क्या फायदा। मैंने कुछ तो बताइए। मैंने कहा पति पत्नी दोनों ओम नमः शिवाय का जप करो, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, और जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय करो, लड़का आ जाएगा। और आने के बाद आपको एक महारुद्र यज्ञ करना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार किया। 2 साल बाद लड़का आया, फटे पुरानी हालत में पागलों की तरह। उसका इलाज कराया गया, तब जाके वो मानव बना। संपत्ति तो बहुत थी पांडे जी के पास, किसी तरह से बच्चा बच गया, बाकी जीवन में कुछ कर नहीं पाया और न कर पाएगा। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।